एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी मीना चौहान 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स लेकर आई हूँ। हमने फर्स्ट चैप्टर अपने कुछ दिन पहले कर लिया है और उसके बाद थोड़ा सा हमारा 10th का SST वगैरह का चैप्टर स्टार्ट हो गए थे, तो आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर बहुत ईजी है और इसमें जो पार्ट डिलीटेड है वो मैं आपको बता दूंगी, तो वो हमने नहीं करना। वो पार्ट हमारा ओमिटेड है इस साल भी, तो वो पार्ट हम नहीं करेंगे। और ये चैप्टर बहुत इजी है, तो प्लीज टेक केयर और ध्यान से देखिएगा। ओके, पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है? जब कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है तो वो हमारी कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा नंबर वेरिएबल x² के साथ है वो a है, जो x के साथ है वो b है, और जिस अल्फाबेट में कोई वेरिएबल अलग से नहीं दिया हुआ वो नंबर हमारा c है। सपोज मेरा क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो a क्या होगा इसमें? a विल बी 2, b विल बी 3 एंड c विल बी माइनस 7। सपोज अगर आपको ये 7 यहाँ दे देते, मतलब ये 7 आपको इज इक्वल टू के इधर राइट साइड पे देते, तो वो 7 आपको पहले यहाँ लाना पड़ेगा c की प्लेस पे, और तब आप a, b और c की वैल्यू निकालोगे। तो ये आ गया a2, b3 एंड c माइनस 7। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मार्क माई वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। अब इसको आगे कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमें इसमें क्वेश्चन दिया गया है x² प्लस 7x प्लस 10। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो a हो गया 1, b हो गया 7 और c हो गया 10। ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई। a के साथ 1 क्योंकि x² के साथ कुछ नहीं है, x के साथ है 7 तो b हो गया 7, और जो थर्ड नंबर है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो c हो गया हमारा 10। अब हमें इसमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, जो सेकेंड एग्जांपल है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले मैं आपको बता दूं कि जीरो का मतलब क्या होता है। द जीरोस आर ऑल्सो नोन एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और जिसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने 9th में भी पढ़ा है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का मतलब होता है कि आपने ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं जो रिलेशन होता है, दैट इज सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c अपॉन a। यानी कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c अपॉन a। अब माइनस b अपॉन a यानी कि b की वैल्यू कितनी है? -7, और a कितना दिया हुआ है? 1, तो इट विल बी -7। और c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है? 10, तो ये हो गया 10, और a की वैल्यू है 1, तो c अपॉन a दैट मीन्स 10। ये हो गया सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड द फॉर्मूला इज -b अपॉन a एंड हियर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a। जब भी किसी इक्वेशन में आपसे पूछा जाए कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, तो रिलेशन बताने के लिए आपको सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना पड़ेगा। अब हम इसमें जीरो कैसे इवैल्यूएट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जीरोस निकालने के लिए हमें इसे करना पड़ेगा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब देखो, इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 10, तो जो भी हमारा थर्ड नंबर है और जो भी फर्स्ट नंबर है, जो नंबर यहाँ पर हमें नहीं दिया हुआ दैट मीन्स इट इज 1, तो आपने 10 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू x² आपने किया, तो ये हो गया 10x²। ये रफ वर्क है जो मैं आपको समझा रही हूँ, सो केयरफुली आप ध्यान दीजिए। 10 इंटू x² बिकम्स 10x²। अब हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो हम क्या करेंगे, इसे इजी करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये एलसीएम हो जाएगा 2 5 10 एंड 5 1 5। अब आप ये देखिए, एलसीएम में हमारे दो नंबर्स आए हैं 2 एंड 5। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे
तो 2 + 5 becomes 7 and 2 × 5 becomes 10. अब ये सिंपल हो गया, आपने 2 और 5 लिखना है 7x की जगह, तो क्वेश्चन बनेगा x² + 2x + 5x + 10. हमने x क्यों लगाया? क्योंकि सेम वेरिएबल के नंबर प्लस होते हैं और ये 7x है तो 2x और 5x लेंगे तो ये 7x बन जाएगा. अब आपने इस टर्म में से कॉमन निकालना है और इस टर्म में से कॉमन निकालना है. इन दोनों में हमारा x कॉमन है, हमने x बाहर लिया, अंदर हो जाएगा x + 2 और इन दोनों में 5 कॉमन है. 5 कॉमन क्यों है? बिकॉज 5 1 = 5 एंड 5 2 = 10, मतलब 5 इन दोनों में आ रहा है तो ये बन जाएगा 5 एज कॉमन एंड x + 2. अब इस पूरी इक्वेशन में अगर आपकी ये दोनों टर्म्स सेम नहीं आती हैं, कुछ साइन गलत आता है या नंबर चेंज आता है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत होगा. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी यहाँ वाली टर्म और यहाँ वाली टर्म दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए विद सेम साइंस. अब ये x + 2 और x + 2 दोनों सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है. हमने इन दोनों को एक बार लिखना है क्योंकि हम कॉमन ले लेंगे, और एक नंबर x और एक ये 5, x + 5 ये हमने यहाँ लिख दिया. तो ये हमारा निकल आया जीरोज ऑफ द इक्वेशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन. और फिर इसके बाद जो आपसे पूछा था सम ऑफ द रूट्स, दैट इज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a, तो आपने उस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है. आई टेल यू वन मोर क्वेश्चन. एक्सरसाइज 2.2 आपने करनी है. एक्सरसाइज 2.2 एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज x² - 2x - 8. दिस इज योर क्वेश्चन. x² - 2x - 8. अब हमने 8 को x² से मल्टीप्लाई किया, 8 × x², इट बिकम्स 8x². अब 8 का एलसीएम लेंगे, 8 का एलसीएम लेंगे, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2. हमें लाना है 2. अब ऐसे कोई दो नंबर आप बताइए जिसे मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और प्लस या माइनस करने पर 2 आए. तो यहाँ देखो हमारा ये नंबर एक बन रहा है 2 to the 4 एंड मल्टीप्लाई 2. तो अगर आप 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? x² + 2x - 4x - 8. अब हम फर्स्ट टर्म में से कॉमन निकालेंगे और सेकंड टर्म में से कॉमन. तो इन दोनों में आप देखिए x और x आ रहा है, तो x हमने कॉमन लिया, ये हो जाएगा x + 2. अब 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो यानी कि दोनों में कॉमन है 4. तो हम लेंगे -4 बाहर, अंदर बचेगा x + 2. अब हमारी ये वाली ब्रैकेट की टर्म और ये वाले ब्रैकेट की टर्म बिल्कुल सेम है विद सेम साइंस. इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है. अब इन दोनों का x + 2 हम एक बार लिखेंगे और यहां से x - 4 हम एक बार लिखेंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर. अब आपसे पूछा जाए फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड फाइंड सम ऑफ रूट्स, तो हम क्या लिखेंगे? द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a. दैट इज -b में आप -2 लोगे, वो माइनस और b का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 2/1, दैट इज 2. और द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a and that is 8 - 8/1. -8/1, that means -8 is the answer. This is very simple question. It carries 3 marks. 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस ओमिटेड कर दिए गए हैं. तो जो मैं आपको बता रही हूँ प्लीज आप उसे ध्यान से कंसीडर कीजिए और जो पार्ट करवाया जा रहा है उसे बहुत अच्छे से फोकस करके कीजिए. आपका होमवर्क है, आपने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और जो इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो आज करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 से हम कल कंटिन्यू करेंगे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स. टिल देन गुड बाय.